का नाम था वाजश्रवा। वाजश्रवा ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम था नचिकेता। वाजश्रवा ऋषि को एक बार विचार आया कि मैं ईश्वर की उपासना भी कर रहा हूँ, शास्त्रों का स्वाध्याय भी कर रहा हूँ, अध्ययन अध्यापन भी कर रहा हूँ, परंतु मुझे जो उपलब्धि होनी चाहिए वो उपलब्धि नहीं हुई। तो चिंतन करते हुए उन्होंने विचार आया कि मैंने अभी संसार को पकड़ रखा है, अर्थात अपनी बहुत सारी संपत्तियों को मैंने इकट्ठा कर रखा है। मेरा ध्यान तो उन संपत्तियों की रक्षा करने में, उन संपत्तियों की बढ़ोतरी करने में, उन संपत्तियों का दुरुपयोग ना हो, इस पे लगा रहता है। तो उन्होंने एक यज्ञ रचाया, विश्व जीत यज्ञ, अर्थात विश्व को जीतने के लिए अपनी संपत्तियों को दान देने का यज्ञ रचाया और अपनी सभी वस्तुओं को उन्होंने दान देना प्रारंभ किया। उस समय सबसे बड़ी संपत्ति होती थी गौवें। आज हमारी गौशाला में जैसे हम गौवें देख रहे हैं, जितनी गौवें होती थी उतना ही उस व्यक्ति का अधिक सम्मान होता था। बाबा नंद की जो एक नंद नाम नहीं है, कृष्ण भगवान के पिताजी के नाम बाबा नंद जो होते हैं, नंद एक उपाधि थी। 9 लाख गायों का जो स्वामी होता था उसकी नंद उपाधि हुआ करती थी। उपनंद होता था जिसके 5 लाख गायें होती थी, उसको उपनंद की उपाधि होती थी। तो ये उपाधियां थी और गौवों को सबसे बड़ा धन माना जाता था। तो वाजिश्रवा ऋषि के पास में बहुत सारा धन था गौवों का, उन्होंने भी गौ में दान देना प्रारंभ करी। तो उनका पुत्र नचिकेता बैठा हुआ देख रहा था, वो भी चाहता था कि मेरे पिताजी की जो उपलब्धि, जिस उद्देश्य के लिए यज्ञ रचाया, उद्देश्य पूरा हो। परंतु जब उसने देखा कि पिताजी बूढ़ी गौओं का दान कर रहे हैं, वो गौएं जिनके दांत टूट चुके हैं, वो गौएं जो दूध देना बंद हो चुकी है, वो गौएं जिनको अब कितने समय जिएगी उनका कोई पता नहीं है, ऐसी बूढ़ी और कृषिकाय गौओं का दान दे रहे हैं। तो उसने कहा कि इससे तो पिताजी उल्टा पाप कर्म में बंध जाएंगे। मैं तो पिताजी का कल्याण चाहता हूं। दान तो उस वस्तु का देना चाहिए जो वस्तु सामने वाले के लिए उपयोगी हो और सामने वाला भी उस वस्तु को स्वीकार करके प्रसन्नता की अनुभूति करे। इन बूढ़ी कर्कश गांवों को ले जाकर तो ये सब के सब वाजिश्रवा ऋषि को कोई अच्छी भावना व्यक्त नहीं करेंगे, कहेंगे हमारे माथे पल दी इनकी सेवा करने के लिए। तो अपने पिता से कहता है कि पिताजी आप मुझे किसको दान दोगे, क्योंकि पिता के लिए पुत्र सबसे बड़ी संपत्ति होती है, ताकि पिताजी को ध्यान आए कि खराब वस्तुओं का दान ना दे, अच्छी वस्तुओं का दान दे। एक बार कहा, 2 बार कहा, पिता ने ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार फिर कहा कि पिताजी आप मुझे किससे दान दोगे। तो झुंझला कर कहा, आप अपन परिवार में भी छोटा बच्चा कोई ऐसी बात करता तो हम भी झुंझला करके कहते चुप रहे, काम करने दे, बीच बीच में टोकता है। तो पिता के मुंह से निकल गया, जा मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूं। बालक ने सोचा कि पिताजी ने मुझे मृत्यु को दान दिया है, इतना मृत्यु से सब भयभीत होते हैं। तो नचिकेता सोचता मन में कि मैं इतना निकृष्ट भी नहीं हूं, मैं तो पढ़ने में बहुत सारे विद्यार्थियों में तो अग्रिम पंक्ति में रहता हूं और बहुत सारे विद्यार्थियों मध्यम पंक्ति में रहता हूं, निकृष्ट तो मैं कदापि भी नहीं हूं, ना पढ़ने में हूं, ना आचरण में हूं, व्यवहार में हूं, पिता की भी आज्ञाओं का पालन करता हूं। मुझे पिताजी ने यह दिया तो कहीं न कहीं इसमें मेरा कल्याण ही होगा। देखो आप, पिता और पुत्र के बीच में कैसी भावना होती है। मृत्यु को देने के उपरांत भी पुत्र कह रहा है कि पिता का कोई न कोई इसमें रहस्य है, मेरे कल्याण की बात करते हैं, इसलिए पिताजी ने मुझे मृत्यु को दिया है। तो यहां से वो कहता है कि पिताजी ने मुझे दान दे दिया, अब मुझे मृत्यु के पास जाना चाहिए। तो पता लगाया कि मृत्यु कहाँ है, तो उन्होंने कहा आचार्य को भी मृत्यु कहते हैं। आचार्य हमारे दुर्गुणों को छुड़ाता है, दोषों को छुड़ाता है, दुर्व्यसनों को छुड़ाता है और हमें सच्ची विद्या से युक्त करता है। तो आचार्य के पास, कि यमाचार्य एक आचार्य थे, बोले वो मृत्यु का रहस्य जानते हैं। तो वो बालक जाता है आचार्य यम के पास में, आश्रम। आचार्य यम के आश्रम में जाता है। तो उस समय आश्रम में बाकी सब लोग तो उपस्थित थे, परंतु यमाचार्य जो आचार्य थे वो किसी काम से बाहर गए हुए थे, वो उपस्थित नहीं थे। ये सामग्री ही रहने दो, तो नेक्स्ट टाइम ये काम फिर काम आ जाएगा। ये सब चीजें छोड़। अब परिवार वालों ने एक ब्राह्मण का पुत्र हमारे आश्रम पर आया, तो सबने आतिथ्य सत्कार करना चाहा, जलपान भोजन के लिए, परंतु उसने कहा कि मेरे पिता ने मुझे आचार्य को दान दिया है, जब तक आचार्य दान स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं आपके आश्रम का कोई भी जलपान ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो अभी बीच में हूं, न तो मैं पिता की संपत्ति रहा और न आचार्य ने मुझे स्वीकार किया, तो मैं आचार्य की संपत्ति भी नहीं हुआ। 3 दिन तक वो भूखा प्यासा उस आश्रम में बैठा रहा। तीसरे दिन आचार्य आए तो आचार्य को बड़ा पश्चाताप हुआ कि एक ब्राह्मण का पुत्र मेरे आश्रम के दरवाजे पर 3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा है, ये तो मेरे सारे पुण्यों का क्षय हो जाएगा।
सारे जितने भी मैंने शुभ कर्म किए हैं, जो मैंने आगामी जन्म में अच्छे मिलने वाले कर्म किए, वो सारे सारे कर्मों का क्षय हो जाएगा। तो कहते हैं कि मैं पश्चाताप के रूप में अपने कल्याण के लिए 3 वर देता हूं। 3 वर आप मांगोगे तो मुझे प्रसन्नता होगी, ताकि मैं अपना पश्चाताप कर सकूं। यहां से इस कथा का प्रारंभ होता है। तो पहला वर वो कहता है कि इसमें मेरा कल्याण है। नचिकेता को कहते हैं आचार्य यमाचार्य कि इसमें आपका नहीं, मेरा कल्याण है। आचार्य को मृत्यु का दूसरा नाम आचार्य इसलिए बताया है कि बहुत सारी बुरी आदतों को विद्यार्थियों से छुड़ाने वाला आचार्य होता है, और मृत्यु से किस प्रकार निर्भय होकर हम मृत्यु का स्वागत कर सके, इस रहस्य को बताने वाला भी आचार्य होता है। तो यहाँ पहला वर जो मांगता है नचिकेता, वो मांगता है कि मैं आपसे विद्या प्राप्त करके वापस अपने घर पर जाऊं, तो मेरे पिता मुझे शांत चित्त होकर प्रसन्नता से उसी भांति मिले जिस प्रकार पहले मिला करते थे। एक पुत्र और पिता के बीच में क्या संबंध होता है, यहाँ दर्शाता है कि पिता चाहे कैसा भी उनके मुंह से शब्द निकल जाए, पुत्र उसका कहीं अफसोस नहीं करता। और यही शिक्षा भगवान राम को थी। राज्याभिषेक के दिन उनको वन में जाने का आदेश मिला और प्रसन्नतापूर्वक वन में प्रस्थान कर गए। पुत्र होता ही वही है जो पिता को नरक में जाने से रोकता है और स्वर्ग में जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। अर्थात पिता को अच्छे कामों को समर्थन करता है, और पिता के कोई अगर बुरे काम दिखाई दें तो उनको रोकने के लिए चेष्टा करता है। पिता का अनुगामी होना ही पुत्र का धर्म है। पिता के जो अच्छे व्रत हैं, अच्छे व्रत जो पिता ने लिए हैं, जैसे हमारे भूपेंद्र जी ने व्रत लिया कि एकादशी को यज्ञ गौशाला में यज्ञ करेंगे, एक व्रत है, बहुत बड़ा व्रत है। हम भी जीवन में हम भी ऐसा कुछ न कुछ ऐसा व्रत लेकर जीवन में आगे बढ़े। और व्रत की व्याख्या हमारे वेदों में की गई है कि व्रतेन दीक्षा अपनोति, अर्थात व्रत करने वाला हमेशा उन्नति के पथ पर मार्ग उनको प्रशस्त होता है, उसको प्रेरणा मिलती है, सहयोग मिलता है उन्नति के पथ पर जाने का। व्रतेन दीक्षा अपनोति, दीक्षा अपनोति दक्षिणा, और जैसे ही प्रगति के पथ पर जाता है उसके पास में सुख सामग्री की अर्थात ऐश्वर्यों की उसको प्राप्ति होती है। व्रतेन दीक्षा अपनोति, दीक्षा अपनोति दक्षिणा, दक्षिणा अपनोति श्रद्धा, और इससे तीनों से मिलकर उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है। और श्रद्धाम सत्यम आप्यते, उस श्रद्धा के माध्यम से वह सत्य को प्राप्त होता है, और सत्य को प्राप्त होने का मतलब परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। तो कर्मों की यहाँ व्याख्या है कि हम किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, किस प्रकार के कर्मों से बचना चाहिए। शुभ 3 प्रकार के कर्म हमारे बताए गए हैं। पहला है शुभ कर्म, दूसरा है अशुभ कर्म, और तीसरा है मिश्रित कर्म। शुभ कर्म जिसमें हमारा भी कोई नुकसान नहीं हो, सामने वाला का भी नुकसान नहीं हो, और जिनसे प्राणी मात्र का उपकार हो, वो हमारे शुभ कर्म है। भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, अथवा किसी दीन दुखी की सहायता करना, गौओं की सेवा करना, यज्ञ करना, ये शुभ कर्म है। अशुभ कर्म है असत्य बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, किसी को कष्ट देना, शोषण करना। और मिश्रित कर्म है कृषि करना, जिसमें कि कुछ जीव जंतु भी मरते हैं परंतु वो अन्न पैदा होता है जिससे हम सबका पालन होता है। 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। तो अशुभ कर्मों से रोकने के लिए, शुभ कर्मों को निरंतर करने के लिए ये व्रत लेकर हम जीवन में आगे बढ़े। तो पहला वर आचार्य ने दिया कि आपके पिता आप जब भी जाकर मिलोगे तो शांत चित्त प्रसन्न होकर आपसे बातचीत करेंगे, आपको देखकर प्रसन्न होंगे, चिंता रहित होंगे। वो उनके दिमाग में कोई ये पश्चाताप नहीं होगा कि मैंने मेरे पुत्र को क्या अभिशाप दे दिया। और जब उनको पता चलेगा कि यमाचार्य से पढ़कर आए तो बहुत ही आनंदित होकर आपसे बात करेंगे। अगर आज के समय में अगर कोई वर किसी को मिल जाए तो कौन सा वर मांगेगा? वो अपने लिए मांगेगा, भौतिक संपदाएं मांगेगा, अथवा कोई ऐसे वाहन मांग लेगा। परंतु एक नचिकेता नामक पुत्र ने केवल वरदान मांगा कि मेरे पिता शांत संकल्प हो, सुमना हो और प्रसन्नचित होकर मेरे से बात करें। ये हमारे परिवार की एक आधारशिला है कि ऐसे संस्कार माता गर्भ में बालक आते ही देना प्रारंभ करती थी। 16 संस्कार हमारे प्रारंभ होते हैं गर्भाधान से लगाकर 3 वर्ष की आयु आते आते 7 संस्कार पूरे हो जाते हैं। तीसरे महीने में पुंसवन संस्कार गर्भ में होता है, तो 7वें महीने में सीमंतोनयन संस्कार, पैदा होने पर जातकर्म संस्कार। तीसरे महीने में पुंसवन में माता के लिए उसमें शिक्षा दी जाती है कि अब आपको भोजन कैसा करना है, किस प्रकार के विचार करना है, किस प्रकार के आपको पुस्तकों का अध्ययन करना है, किस प्रकार के चित्रों को देखना है। और 7वें महीने में जब बालक का मस्तिष्क का निर्माण होता है तब सीमंतोनयन संस्कार होता है, जिसमें बालक की अच्छी
बुद्धि वाला मस्तिष्क समुन्नत मस्तक बनने की परमात्मा से प्रार्थना की जाती है, और उसके लिए क्या औषधियां हैं उनका सेवन मां को कराया जाता है। जात कर्म संस्कार, जिसमें यज्ञ के माध्यम से कि बालक की और माता और बालक को दोनों को किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, इसके लिए वहां पीली सरसों के दानों के साथ यज्ञ करने का विधान बताया है। आज तो पीली सरसों कहते हैं कि भूत प्रेत को भगाने के लिए इनका उपयोग करने लग गए हैं कई हमारे साथी, परंतु पीली सरसों अग्नि में जलती है तो उन विषाणुओं को खत्म करती है जो जच्चा और बच्चा को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनके कमरे में पीली सरसों से यज्ञ करने का जातकर्म संस्कार 1 माह तक। और फिर उसके बाद में निष्क्रमण संस्कार, बच्चा जब बाहर जाता है, सूर्य दर्शन की हमारी परिपाटी है, तो ये निष्क्रमण संस्कार के बाद में बच्चे का कर्णभेद संस्कार, नामकरण संस्कार, तो ये 3 साल की आयु में माता के पास रहते हुए 7 संस्कार पूरे हो जाते हैं। और ये संस्कार ही व्यक्ति को आगे इन प्रकार के मूल्यों को पल्लवित और पोषित करने में सहायक होते हैं। तो उसकी नचिकेता की माता ने संस्कार दिए थे वो दिखाई देते हैं कि पिता के साथ, पिता के कल्याण के प्रति वो कितना कामना रखता है। तब आचार्य ने कहा कि बिल्कुल ये आपको वर दिया, दूसरा वर आप मांगिए। दूसरा वर मांगता हो कि हे आचार्य, स्वर्ग में जब सब प्रकार के सुख उपलब्ध हैं, सब किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, वहाँ मृत्यु भी नहीं है, तो फिर स्वर्ग में जाने की क्या हमारा साधन है, और स्वर्ग और मोक्ष में क्या अंतर। और तीसरा वर वो मांगता है कि हे आचार्य, मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है, क्या आत्मा रहती है अथवा आत्मा समाप्त हो जाती है, आत्मा की क्या गति होती है, और इन आत्मा का किस प्रकार पतन होता है, आत्मा का किस प्रकार उत्थान होता है, मोक्ष किन आत्माओं को मिलता है, मोक्ष के लिए क्या अष्टांग योग की किस प्रकार साधना की जाती है। तो इस प्रकार ये कथा का एक आपके सामने रूपरेखा प्रस्तुत की है मैंने। इसको क्रमशः करेंगे और आपके सामने पूरी इन सारे विषयों को विस्तृत रूप से रखने का प्रयास करेंगे। आप सभी ने ध्यानपूर्वक इस कथा को सुना।